लास्ट लेक्चर में हमने कैपेसिटर और कैपेसिटेंस का पढ़ा था। कैपेसिटर इज़ अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। हमने चार्ज अगर स्टोर कराना है तो हमारे पास एक डिवाइस कैपेसिटर भी है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिस्कस किया था। दो मेटल प्लेट्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं और इन दोनों के बीच में स्मॉल डिस्टेंस है और उस डिस्टेंस के बीच में जो मीडियम है वो कोई भी इंसुलेटर होगा, एयर भी हो सकती है और कोई भी इंसुलेटिंग शीट भी हो सकती है। इसमें चार्ज स्टोर कैसे होता है? जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस इसको प्रोवाइड किया जाएगा उतना ज़्यादा इसमें चार्ज स्टोर किया जा सकता है। इसी की बेसिस पे हमने कैपेसिटेंस को डिफ़ाइन किया था कि चार्ज स्टोरिंग कैपेबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर इज़ कॉल्ड द कैपेसिटेंस, जिसका यूनिट फैरेड है। अगर एक कूलम चार्ज कैपेसिटर की इन दो प्लेट के अगेंस्ट 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करा दे तो हम कहते हैं कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फैरेड है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें इन्हीं कैपेसिटर्स को डिफरेंट वेज से कंबाइन करना देखेंगे कि इनको अगर हमें एक स्पेसिफिक कैपेसिटेंस चाहिए और उस कैपेसिटेंस का कैपेसिटर मार्केट में अवेलेबल नहीं है या हमारे पास नहीं है तो हम कैसे डिफरेंट कैपेसिटर्स ज्वाइन करके कंबाइन करके उनको कनेक्ट करके अपनी डिज़ायर्ड कैपेसिटेंस अचीव कर सकते हैं। इसके दो वेज हैं कंबाइन करने के। कैपेसिटर्स इन पैरेलल, जिसमें पैरेलल वेज में हम कैपेसिटर्स को कंबाइन करेंगे, और दूसरा है मेथड कैपेसिटर्स इन सीरीज़। दोनों के स्पेसिफिक पर्पस हैं। एक में कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाएगी और दूसरे में कैपेसिटेंस डिक्रीज़ हो जाएगी। करंट या चार्ज जो है वो डिक्रीज़ या इंक्रीज़ हो सकता है, वोल्टेजेस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम कैपेसिटर्स को किस वे में कंबाइन कर रहे हैं। ये जो हमारे सामने फिगर गिवन है, ये कैपेसिटर का सिंबल हमने कल डिस्कस किया था। यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स हैं जो एक पोटेंशियल डिफरेंस के साथ एक बैटरी के सोर्स के साथ ज्वाइन हुए हुए। ये ज्वाइन किस तरह हुए, कंबाइन किस तरह हुए कि इन कैपेसिटर्स की जो लेफ़्ट साइड है, हर कैपेसिटर की लेफ़्ट साइड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन हुई हुई है। कैपेसिटर 1 की भी लेफ़्ट साइड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ है, कैपेसिटर 2 की भी लेफ़्ट साइड बैटरी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है, कैपेसिटर 3 की भी लेफ़्ट साइड बैटरी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है। और इन कैपेसिटर्स की राइट साइड, तीनों कैपेसिटर्स की राइट साइड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। इस वे में जब हम कैपेसिटर्स को कंबाइन करें, कनेक्ट करें, तो हम कहते हैं ये कैपेसिटर्स पैरेलल वे में ज्वाइन किए गए। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इस तरह ज्वाइन करने से क्या इफ़ेक्ट आता है कैपेसिटेंस पे, वोल्टेजेस पे या चार्ज पे। ईच कैपेसिटर कनेक्टेड to a battery of voltage V has the same potential difference V across it. हर कैपेसिटर के अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस V होगा क्योंकि हर कैपेसिटर डायरेक्टली इस बैटरी सोर्स के साथ पोटेंशियल डिफरेंस के साथ अटैच है। इसलिए ये जो वोल्टेज डिफरेंस इस बैटरी का वही वोल्टेज डिफरेंस इस C1 कैपेसिटर पे भी होगा, जिसकी कैपेसिटेंस C2 है उस पर भी होगा, जिसकी कैपेसिटेंस C3 है उस पे भी होगा। इट मीन्स कि V1 वोल्टेज, V2 वोल्टेजेस एंड V3 वोल्टेज ये इक्वल हैं और इसमें से हर एक की वैल्यू इस पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी सोर्स है इसके इक्वल है। V1 इज़ इक्वल टू V2 इज़ इक्वल टू V3 इज़ इक्वल टू V। जितने वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस का हमारे पास ये सोर्स होगा, बैटरी होगी, वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस हमें हर कैपेसिटर के अगेंस्ट अचीव हो रहा होगा। इट मीन्स कि हमारे वोल्टेजेस चेंज नहीं हो रहे, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा। अब इन कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस डिफरेंट है। इसकी कैपेसिटेंस C1 है, सेकेंड वाले की कैपेसिटेंस C2 है और थर्ड की कैपेसिटेंस C3 है। अब वोल्टेजेस इन कैपेसिटर्स के अगेंस्ट सेम हैं लेकिन ये कैपेसिटेंस डिफरेंट है। कैपेसिटेंस डिफरेंट होने की वजह से चार्ज डिफरेंट आएगा। The charge developed across the plates of each capacitor will be different due to different value of capacitances. Different capacitors हैं, इनकी कैपेसिटेंस डिफरेंट है। वोल्टेजेस अगर सेम हैं
तो लाजमी है कि चार्ज डिफरेंट आएगा इनके ऊपर, क्योंकि इनकी कैपेबिलिटी डिफरेंट है चार्ज को स्टोर करने की। इसलिए वोल्टेजेस हमने डिस्कस पहले कर लिया कि वो सेम है तीनों कैपेसिटर्स के, लेकिन चार्ज डिफरेंट है। चार्ज कैसे डिफरेंट है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? द टोटल चार्ज क्यू सप्लाइड बाय द बैटरी इज डिवाइडेड अमॉन्ग द वेरियस कैपेसिटर्स। जो चार्ज यहाँ से सप्लाई हुआ है वो इन तीन कैपेसिटर्स में डिवाइड हो गए। सो टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ दिस चार्ज C1, C2 एंड C3 कैपेसिटर्स। Q1, Q2, Q3 इन तीनों चार्जेस को हम ऐड कर दें, इनका सम ले लें, तो हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा इन तीनों कैपेसिटर्स का। अब हमें पता है जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा है, Q इज इक्वल टू CV। Q1 विल बी इक्वल टू C1V। चार्ज 1 स्टोर है कैपेसिटर 1 में, उसकी कैपेसिटेंस C1 है, तो Q1 की जगह हमने पुट कर दिया है C1V। Q2 इज इक्वल टू C2V, Q3 इज इक्वल टू C3V। वोल्टेजेस सेम है इसलिए हमने V1, V2, V3 नहीं लिखा। अब ये V यहाँ पे कॉमन है राइट साइड पे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3, और V अगर हम डिवाइड कर दें तो इक्वालिटी के ऑपोजिट साइड पे बन जाएगा, लेफ्ट साइड पे बन जाएगा। Q बाई V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये कैपेसिटेंस हैं इन तीनों कैपेसिटर्स की, और ये हमें एक इक्विवेलेंट वैल्यू देती हैं, इनका कंबाइंड इफेक्ट देती हैं इन तीनों कैपेसिटेंस का। सो और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो इन तीनों कैपेसिटर्स के इक्वल है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। हम इन तीनों कैपेसिटेंस को सम अप कर दें तो इन तीनों कैपेसिटर्स की जो कंबाइंड इफेक्ट है, यानी कि हम उस, ये अगर 2 माइक्रोफैरड है, ये 3 है और ये 4 है, 4 प्लस 2 इज 6 एंड 7 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर, हम अगर इन तीनों को हटा के 7 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर यहाँ पे अगर लगा दें तो वो उसका इफेक्ट और इन तीन कैपेसिटर्स का इफेक्ट सेम होगा। इसका मतलब ये है कि C1 की कैपेसिटेंस कम थी, C2 की भी कुछ कैपेसिटेंस है, C3 की भी कम है, 7 से कम ही है तीनों वैल्यू। तो अगर हम इन तीनों का अगर कंबाइन इफेक्ट देखना चाहें तो टोटल कैपेसिटेंस हमारी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से ज़्यादा आई है। Thus we can replace the parallel combination of capacitors with one equivalent capacitors having capacitance। ये C equivalent CEQ है, यहाँ पे थोड़ी मिस प्रिंटिंग है, लाइन ऊपर नीचे हुई हुई है। CEQ equivalent capacitance will be equal to C1 plus C2 plus C3। तीनों कैपेसिटेंस को हम सिंपली सम अप कर दें तो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी। अभी यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स से, अगर 4 कैपेसिटर्स हों तो हम 4 की कैपेसिटेंस को सम अप कर देंगे, उनके चार्जेस को सम अप करेंगे। अगर हमारे पास 10 कैपेसिटर्स हैं तो उनके 10 की कैपेसिटेंस को सम अप कर देंगे। ऐसे ही अगर हमारे पास n नंबर ऑफ कैपेसिटेंस हो, कोई भी नंबर हो, तो हम उन सारी कैपेसिटेंस को ऐड कर दें तो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी। The equivalent capacitance of a parallel combination of capacitors is greater than any of the individual capacitances। वही बात है कि किसी भी एक कैपेसिटर की जो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उससे ज़्यादा ही आएगी। ये 3 फैक्टर्स हैं जो किसी भी कैपेसिटर की एबिलिटी कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकती है उसको इफ़ेक्ट करते हैं। एरिया ऑफ द प्लेट, ये जो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा है, इसका एरिया कितना है, इस पे डिपेंड करता है कितना चार्ज स्टोर होगा। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, वो प्लेट्स आपस में कितनी दूर हैं या करीब हैं। टाइप ऑफ इंसुलेटर यूज बिटवीन द प्लेट्स, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में कौन सा इंसुलेटर है, एयर है या कोई और प्लास्टिक शीट है या कोई और इंसुलेटर है। अब ये कैसे वेरी करता है, एरिया ज़्यादा होने से क्या इफेक्ट आता है, डिस्टेंस इंक्रीज़ करने से क्या इफेक्ट आता है, इंसुलेटर की टाइप चेंज करने से क्या इफेक्ट आता है, इसकी डिस्कशन नहीं है। लेकिन फैक्टर्स हमें पता हों कि कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है, चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी है, वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है, एरिया पे, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड टाइप्स ऑफ इंसुलेटर। एग्जाम्पल है इसी टॉपिक से रिलेटेड कि पैरेलल कम्बिनेशन में 3 कैपेसिटर्स ज्वाइन किए गए, बल्कि एग्जांपल में आई थिंक कि हाँ ठीक है 3 कैपेसिटर्स हैं, और हमने फाइंड कर देयर आर 3 कैपेसिटर्स विद कैपेसिटेंसेस ऑफ 3, 4 एंड 5 माइक्रोफैरड आर अरेंज इन पैरेलल कम्बिनेशन विद बैटरी ऑफ 6 वोल्ट।
बैटरी ऑफ 6 वोल्ट को हमने कल डिस्कस किया है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है या बैटरी है या वोल्टेजेस के हैं, इनका मीनिंग सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, वेयर 1 माइक्रोफैरड, ये हमें प्रीफिक्स दे दी गई है। वी हैव टू फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस मीन्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, द वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करने, सी इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, और हर प्लेट पे जो चार्ज स्टोर हो रहा है उसकी क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है कि इन तीनों कैपेसिटेंस को सम अप कर दें, वी गेट द सी इक्विवेलेंट 3 + 4 + 5 इज़ 12 माइक्रोफैरड, ये सी इक्विवेलेंट आ गए। सेकेंड था वोल्टेजेस फाइंड करने अक्रॉस ईच प्लेट, हर प्लेट के अक्रॉस वोल्टेज, ये हमने सबसे पहला पॉइंट, सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसका डिस्कस किया है कि वोल्टेजेस जो हैं या पोटेंशियल डिफरेंस ये सेम रहेगा। इट मीन्स कि ये जो 6 वोल्ट का बैटरी सोर्स है, यही 6 वोल्ट C1 पे भी होंगे, C2 पे भी होंगे और C3 पे भी होंगे। देयरफॉर V1 = V2 = V3 = V 6 volt. And the last part is the quantity of charge on each plate of the capacitor. We have to find the Q1, Q2 and Q3. Q1 = C1V. C1 है 3 माइक्रोफैरड और V है 6 वोल्ट। 3 × 6 is 3 माइक्रोफैरड है, इसको मल्टीप्लाई करें, यू गेट 18 माइक्रो कूलम। ऐसे ही वी कैन फाइंड Q2 = C2V, Q3 = C3V। ये हमारा था पैरेलल वे ऑफ कंबाइनिंग द कैपेसिटर्स, जिसमें वोल्टेजेस सेम रहें और जो हमारा चार्ज था वो डिफरेंट हुआ है। ये जो हमने फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक इसका पढ़ा है, इसी से रिलेटेड क्विक क्विज का भी क्वेश्चन है। इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कैपेसिटर्स लार्जर और स्मॉलर देन द कैपेसिटेंस ऑफ एनी इंडिविजुअल कैपेसिटर? इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर। कैपेसिटर्स एनर्जी स्टोर करते हैं इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स, इन दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है जिसकी वजह से इन कैपेसिटर्स में एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि ये दो प्लेट्स हैं और पोटेंशियल एनर्जी भी दो पॉइंट्स के दरमियान में होती है, तो यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होगी वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। और नेक्स्ट वे ऑफ ज्वाइनिंग इज़ कैपेसिटर्स इन सीरीज़। सीरीज़ में अगर हम कैपेसिटर्स ज्वाइन करें तो क्या इफ़ेक्ट आता है वोल्टेजेस पे या चार्ज के ऊपर? सीरीज़ में ज्वाइन करेंगे, साइड बाय साइड कैपेसिटर्स आपस में मीट कर रहे होंगे और एक कैपेसिटर की जो लेफ़्ट साइड है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और किसी भी दूसरे एंड पे जो कैपेसिटर है उसकी राइट साइड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। अब हम ये देख सकते हैं कि हर कैपेसिटर बैटरी के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है, जैसे यहाँ पे पैरेलल कम्बिनेशन में था। C1 डायरेक्टली अटैच था बैटरी के साथ, C2 इज़ डायरेक्टली अटैच विद बैटरी, C3 इज़ डायरेक्टली अटैच विद पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन यहाँ पे C1 और C3 तो बैटरी के साथ अटैच हैं, उनका एक एक टर्मिनल अटैच है, लेकिन C2 बिल्कुल भी डायरेक्टली अटैच नहीं है। तो ऐसा वे ऑफ ज्वाइनिंग जिसमें कैपेसिटर साइड बाय साइड अटैच हुए हुए हों, such that the right plate of one capacitor is connected to the left plate of the next capacitor, के एक कैपेसिटर की लेफ़्ट साइड दूसरे कैपेसिटर की राइट साइड के साथ कनेक्ट हो रही हो। दिस टाइप ऑफ कम्बिनेशन हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसे वे को हम कहते हैं सीरीज़ कम्बिनेशन और इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं? अब अगर ये तमाम कैपेसिटर्स चाहे वो 2 हैं, 3 हैं, 10 हैं या जितने भी हैं, वो बैटरी के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है, हर कैपेसिटर डायरेक्ट अटैच नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि हमारे वोल्टेजेस यहाँ पे सेम नहीं होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट। ईच कैपेसिटर हैज़ द सेम चार्ज अक्रॉस इट। पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमारा डिफरेंट है सारे कैपेसिटर पे तो फिर हमारा चार्ज सेम होगा। जैसे हमने पैरेलल में पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, चार्ज डिफरेंट हो गया था, हर कैपेसिटर डिफरेंटली चार्ज था। लेकिन अभी सीरीज़ कम्बिनेशन में क्या इफ़ेक्ट आएगा कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जब चेंज है तीनों पे तो हमारा चार्ज सेम हो जाएगा। ईच कैपेसिटर हैज़ द सेम चार्ज across it if the battery supplies positive Q charge to the left of the capacitor C1 due to induction, negative Q charge is induced on its right plate and positive Q charge on the left plate of the capacitor। इंडक्शन की वजह से
जो हमने इंडक्शन का फिनोमेना यूनिट के स्टार्ट में पढ़ा था, उसकी वजह से ये तमाम कैपेसिटर्स एक जैसे चार्ज होंगे, लेकिन इनका पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जो इनके वोल्टेजेस हैं, वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। द पोटेंशियल चार्ज सेम होने का मतलब ये है Q1 is equal to Q2 is equal to Q3. The potential difference across each capacitor is different due to different value of capacitance. अब चार्ज सेम है लेकिन कैपेसिटर्स डिफरेंट हैं, उनकी चार्ज स्टोरिंग कैपेबिलिटी डिफरेंट है। चार्ज अगर सेम है तो इसका मतलब यह है कि वोल्टेजेस पर डिफरेंट है, इन दोनों में से कोई एक चीज़ सेम रह सकती है। चार्ज सेम हो गया, नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कैपेसिटेंसेस। The voltages of the battery has been divided among the various capacitors. टोटल वोल्टेजेस क्या होंगे? जैसे पैरेलल के केस में टोटल चार्ज था Q1, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यहाँ पर सीरीज़ में टोटल वोल्टेजेस होंगे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। Q इज इक्वल टू CV का ही फार्मूला अगर हम यूज़ करें, V विल बी इक्वल टू Q बाई C। V1 की जगह Q बाई C1, V2 की जगह Q बाई C2 एंड V3 की जगह Q बाई C3 लिखें। चार्ज हमारे पास सेम है, जो सब फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया है। Q हमने कॉमन ले लिया है, इसको डिवाइड कर दिया है, और हमारे पास ये राइट साइड पे जो टर्म आई है, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है फॉर सीरीज कम्बिनेशन। सो द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू 1 बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 over C1 प्लस 1 over C2 प्लस 1 over C3, जबकि पैरेलल के केस में C इक्विवेलेंट वाज C1 प्लस C2 प्लस C3। हमने उसका इन्वर्स ले लिया तो हमारे पास सीरीज़ का केस आ गया। अगर यही कैपेसिटर्स हमारे पास 3 से ज़्यादा हैं, 4 हैं, 10 हैं या कोई भी नंबर है, तो हम क्या करेंगे? 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 प्लस 1 बाई C4 अप टू सो ऑन प्लस 1 बाई Cn, चाहे ये n10 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। Is the equivalent capacitance of series capacitors larger or smaller than the capacitance of any individual capacitor in the combination? हमारा सीरीज़ और पैरेलल के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक दूसरे के इन्वर्स हैं। यहाँ पर कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हुई थी और सीरीज़ के केस में कैपेसिटेंस डिक्रीज़ होगी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से। हम ये एग्जांपल में देख लेंगे। वही 3 कैपेसिटर्स हैं 3, 4 एंड 5 माइक्रोफैरेड के, उनको पैरेलल के बजाय सीरीज़ में ज्वाइन कर दिया। नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस, वही चीज़ें फाइंड करनी है, द टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज एंड द वोल्टेजेस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। इस केस में 1 बाई C इक्विवेलेंट इज 1 बाई C1, वैल्यूज पुट करें, यू गेट 1.3 माइक्रोफैरेड। अब जो कैपेसिटर्स हमारे पास थे ये 3 का है, 4 का है और 5 का है, लेकिन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आई है? वो किसी भी एक को ले लें, लीस्ट को भी ले लें तो उससे भी कम हमारे पास कैपेसिटेंस आई है। इसका कंबाइन इफेक्ट कैपेसिटेंस का होगा 1.3 माइक्रोफैरेड। अब चार्ज सेम है, जो चार्ज 1 पे होगा कैपेसिटर 1 पे, वही 2 पे होगा, वही 3 पे होगा। चार्ज फाइंड आउट करने के लिए भी यूज़ Q इज़ इक्वल टू CV और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम यूज़ करेंगे, और उसके बाद जब हमने वोल्टेजेस फाइंड करने, यही रिलेशन अगेन यूज़ करेंगे। सिर्फ हमारे कैपेसिटेंस की वैल्यूज़ डिफरेंट पुट होती जाएंगी और हम कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर लेंगे। इन्हीं 2 टॉपिक से रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हैं। सीरीज़ कॉम्बिनेशन हमने अभी एंड पे पढ़ा है, इसी का ही हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस 6 माइक्रोफैरेड एंड 12 माइक्रोफैरेड। 2 कैपेसिटर्स हैं और उनकी कैपेसिटेंस है C1 इज़ इक्वल टू 6 माइक्रोफैरेड एंड C2 इज़ इक्वल टू 12 माइक्रोफैरेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छा, ये पैरेलल का केस है, हम सीरीज़ को सॉल्व करते हैं पहले। 6 वही कैपेसिटर्स हैं, C1 इज़ 6 माइक्रोफैरेड and C2 is 12 microfarad are connected in series with 12 volt battery।
ये कैपेसिटर सीरीज़ में कनेक्ट हैं with a 12-volt battery source. This is 12 volt. This is our C1, C2. This is positive terminal, negative, positive, negative, negative, positive. Find the with the 12 volt battery, it means the potential difference is 12 volt. Find the equivalent capacitance of the combination. We have to find C equivalent. Find the charge and the potential difference across each capacitor. We have to find the charge Q and voltages V. ये चीज़ें हमने फाइंड करनी है अक्रॉस ईच कैपेसिटर, मीन Q1 भी फाइंड आउट करना है, Q2 भी फाइंड आउट करना है, ऐसे ही V1 भी फाइंड आउट करना है और V2 भी फाइंड आउट करना है। सीरीज़ कम्बिनेशन है, उसके लिए भी हमने फार्मूला पढ़ा है, 1/C इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। 1/C1 is 6 plus 1/12. Just wait. So 1/C equivalent is equal to 1/4 and C equivalent will be equal to 4 microfarad. The second part is we have to find the charge Q. As we know, Q is equal to CV. C हमारे पास equivalent यूज़ करें और it will be equal to C equivalent is 4 multiplied by V is the potential difference 12. So the total charge will be equal to 12 volt. और अभी हमने ये पढ़ा है कि सीरीज़ के केस में Q1 is equal to Q2 is equal to total charge. So Q1 is equal to 12 volt, Q2 is equal to 12 volt and total Q is equal to 12 volt, not volt, ये कूलम है। और एक और मिस्टेक है, C is microfarad and voltages is 12 volt. Wait, यहाँ पर ये 4 माइक्रोफैरड है तो इसकी वजह से ये वोल्टेजेस भी हमारे पास माइक्रो में आएंगे। वी हैव 4 एक्सपोनेंट -6 मल्टीप्लाई बाय 12 और ये 12 नहीं है, दिस इज 48. 12 multiplied by 4 is 48, 10 to the -6 coulomb, which is equal to 48 microcoulomb. थर्ड हमने फाइंड करना है वोल्टेजेस। एज वी नो यही रिलेशन यूज़ करेंगे, इसी को यूज़ करते हुए V1 विल बी इक्वल टू Q divided by C1. Q is 48, 10 to the -6 divided by C1 is 6, 10 to the -6. 48 divided by 6 is 8 volt and V2 will be equal to Q
Q डिवाइडेड बाय C2। यहाँ पे V1 Q1 और Q2 लिख सकते हैं, लेकिन सेम है इसलिए हम अगर ना भी लिखें तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास सेम ही वैल्यू है सारों की। सो इट इज़ इक्वल टू 48 माइक्रो वोल्ट डिवाइडेड बाय 12 माइक्रोफैरेड, it is equal to 4 वोल्ट। यही हमने अभी देखा है कि वोल्टेजेस हमारे सीरीज़ के केस में चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो चार्ज है वो वोल्टेजेस डिफरेंट होंगे और चार्ज सेम होगा। दिस इज़ 48 माइक्रो कूलम। ये मिस्टेक थी, इसको करेक्ट कर लें। अब कूलम पर फैरेड इज़ वोल्ट, ये हमारा इसका वोल्टेजेस का यूनिट बनता है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 है। वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ फॉर सीरीज कम्बिनेशन। इसमें कंप्लीट टॉपिक आंसर है और दोनों इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का एक बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। एक्सप्लेन द कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज एंड इन पैरेलल, आल्सो फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सो इसको दोनों आप नोट करेंगे अपने नीट रजिस्टर्स पे, पैरेलल कम्बिनेशन भी और सीरीज़ कम्बिनेशन भी, इनके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स और उसी में ही इनके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट हो जाती है। उसके साथ ये पैरेलल के लिए ये फिगर बनाएंगे और सीरीज़ के लिए ये फिगर आपकी बनेगी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। Two capacitors of capacitances 6 and 12 microfarad. C1 is 6 microfarad and C2 is 12 microfarad, are connected in parallel with the 12 volt battery. The potential difference is 12 volt. We have to find the equivalent capacitance, the charge Q1 and Q2, and the potential difference across each capacitor. We have to find V or V1, V2. पैरेलल कम्बिनेशन है कैपेसिटर्स का, और ये दो कैपेसिटर ज्वाइन हुए हुए हैं एक 12 वोल्ट के बैटरी सोर्स के साथ। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, negative and negative. This is C1, C2 and this is 12 volt. For parallel combination, C equivalent is equal to C1 plus C2 plus C3. So it is equal to, we have only two capacitors, 6 plus 12, therefore C equivalent is equal to 18 microfarad. Now we have to find Q. As we know कि पैरेलल कम्बिनेशन में चार्ज डिफरेंट होता है, therefore Q1 is equal to C1V. C1 is 6 multiplied by V is 12, which is equal to 72
microcoulomb as it is charged, and Q2 is equal to C2V, which is equal to C2 is 12 multiplied by 12 volt. Therefore Q2 is equal to 144 coulomb. Now as we know that parallel combination में total voltages इक्वल होते हैं इंडिविजुअल वोल्टेजेस के, सो टोटल V या फिर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V1 और V2 के इक्वल है. देयरफॉर ईच वन ऑफ देम इज 12 वोल्ट. So that's all about the method of combining capacitors in parallel and in series, जिसमें हम कैपेसिटेंस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, चार्जेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और नंबर ऑफ़ कैपेसिटर्स अगर हमारे पास हैं तो हम उनकी जगह इक्विवेलेंट अमाउंट का एक कैपेसिटर ऐड कर सकते हैं.